जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार प्यारे भक्तों, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ समृद्धि, शांति और सौभाग्य है। लेकिन साथ ही माता लक्ष्मी की बहन भी हैं जिन्हें अलक्ष्मी कहा जाता है, जो दरिद्रता, कलह और धर्म की देवी हैं। प्यारे भक्तों, जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य आता ही आता है। पर जहाँ अलक्ष्मी है वहाँ दरिद्रता, कलह, आलस्य और दुखों का वास होता है। पर प्रश्न यह है कि अलक्ष्मी कौन है, वे कहाँ रहती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे हमारे जीवन में क्यों आती हैं। आज की इस कथा में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं आपके लिए। तो प्यारे भक्तों, अलक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ था, माता लक्ष्मी की ही भांति। जब देवता और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले अमृत कलश, विष और अनेक तत्व प्रकट हुए, और उसी मंथन से एक काली, विकृत, रूही देह वाली देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों में ईर्ष्या थी, मुख पर क्रोध था और शरीर से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। देवता उन्हें देखकर भयभीत हो गए। जहाँ माता लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न हो रहे थे, उन्हें वरने का सोच रहे थे, वहीं माता अलक्ष्मी को देखकर वे भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तो उस देवी ने उत्तर दिया, मैं अलक्ष्मी हूँ। जहाँ मेरी बहन लक्ष्मी होंगी वहीं मैं भी किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहूंगी। ये सुनकर देवता चिंतित हो गए। कुछ समय बाद जब माता लक्ष्मी पद्म रूप में प्रकट हुई तो देवताओं ने उनसे प्रश्न किया, हे माता, ये अलक्ष्मी कौन है? इनका कार्य क्या है? देवताओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए माता लक्ष्मी बोली, ये मेरी बड़ी बहन है। मैं समृद्धि देती हूँ, ऐश्वर्य देती हूँ। ये चेतावनी देती हैं। फिर लक्ष्मी जी ने अलक्ष्मी से पूछा, बहन, तुम कहाँ वास करना चाहती हो? अलक्ष्मी बोली, मैं वहाँ रहूंगी जहाँ गंदगी होगी, आलस्य होगा, झूठ होगा, कलह होगा, स्त्री का अपमान होगा और अन्न का अनादर होगा। मैं वहीं स्थायी वास करूंगी। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, जहां ये दोष होंगे वहां तुम स्वतः ही चली जाना। भक्तों, यही कारण है कि अलक्ष्मी को कोई बुलाता नहीं है। बुलाते तो सभी लक्ष्मी को ही हैं, लेकिन अलक्ष्मी हमारे दोषों को देखते हुए स्वयं आ जाती हैं। एक नगर में एक अत्यंत धनी परिवार रहता था। बहुत बड़ा घर था, बहुत सारा धन था, पर घर में रोज लड़ाई झगड़े होते। एक दूसरे की शक्ल भी देखना लोगों को पसंद नहीं था। गंदगी भरी रहती थी चारों ओर। लोग नशा करते थे, एक दूसरे का अपमान किया करते थे, घर की स्त्रियों की अवहेलना किया करते थे। बच्चे, बड़े, सभी मर्द घर की स्त्रियों का अपमान करते और सभी आलस्य की चादर ओढ़कर रहते। घर की स्त्री सुबह देर से उठा करती थी, अन्न का अपमान करती थी, और अतिथि जब आते तो उन्हें आदर की जगह तिरस्कार करती। धीरे धीरे व्यापार में घाटा आने लगा। घर के लोगों के बीच रोग बढ़ने लगा, ऋण बढ़ने लगा, शत्रु बढ़ने लगे, उनके पुत्र कुमार पर जाने लगे। भक्तों,
ये सब अलक्ष्मी की उपस्थिति का परिणाम था। एक बार अलक्ष्मी ने माता लक्ष्मी से कहा, बहन, लोग दीपावली की रात मुझे घर से निकाल देते हैं। तो इस पर माता लक्ष्मी बोली, नहीं बहन, वे तुझे नहीं निकालते, वे अपने दोषों को निकालते हैं, क्योंकि सफाई से आलस्य का नाश होता है। दीप जलाने से अंधेरा, अंधकार, अज्ञान मिटता है, उसका नाश होता है। और पूजा करने से अहंकार का नाश होता है। और जहाँ ये दोष नहीं रहते, वहाँ अलक्ष्मी ठहर नहीं सकती। तो भक्तों, अलक्ष्मी कोई बाहर की शक्ति नहीं है, वह हमारे भीतर के दोषों का ही नाम है। जैसे कि क्रोध, लोभ, असंतोष, ईर्ष्या, इन सभी को अलक्ष्मी ही कहा जाता है। इन सब के बढ़ने से घर में, जीवन में, रिश्तों में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। जहाँ ये होंगे वहाँ दरिद्रता आएगी, चाहे धन हो या न हो। माता लक्ष्मी बोली, मैं अकेली नहीं रह सकती, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ परीक्षा भी होती है। तो भक्तों, यदि मनुष्य विनम्र रहता है तो वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती हैं, और जहाँ वो अहंकारी होता है वहाँ अलक्ष्मी का तुरंत प्रवेश मिल जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि धन से पहले धर्म और समृद्धि से पहले संस्कार का होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम पूछते हैं कि पैसा है फिर भी सुख क्यों नहीं, घर है फिर भी शांति क्यों नहीं है? इसका सरल सीधा उत्तर है, क्योंकि अलक्ष्मी घर के भीतर बैठी है, और उसे बाहर निकालने का मार्ग है स्वच्छता, मन की, तन की, समाज की और घर की। श्रम, सत्य बोलना और संतोष का दान, स्त्री और अन्न का सम्मान करना। जहाँ ये सभी गुण होंगे वहाँ अलक्ष्मी कभी आ ही नहीं सकती, वहाँ अलक्ष्मी का कोई स्थान नहीं होता। तो भक्तों, अलक्ष्मी कोई शत्रु नहीं है, वह तो सचेतक हैं। हमें बताती हैं कि जहाँ अधर्म है वहाँ समृद्धि कभी टिक नहीं सकती, और जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। यदि हम पद्म भाव अपनाएं, धर्म से कमाएं, सेवा से जिए, तो अलक्ष्मी स्वयं हमारे जीवन से चली जाएंगी और लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाएगा। आइए आपको और अधिक संतुष्ट करने के लिए कुछ कथाएं आपको सुनाएं, जिससे कि अलक्ष्मी और लक्ष्मी का भेद आप पूरी तरह समझ जाएं और ऐसे आचरण अपनाएं अपने जीवन में जिनसे अलक्ष्मी दूर रहे और माता लक्ष्मी आपके घर में, आपके व्यापार स्थान में सदैव के लिए वास करे। तो भक्तों, एक गांव में एक गृहस्थ रहता था। उसके पास पर्याप्त धन था और साधन थे, पर वह अत्यंत आलसी और उदासीन था। उसका घर हमेशा गंदा रहता, वहाँ हमेशा अन्न का अपमान होता था। पत्नी और बच्चों के साथ उसका व्यवहार हमेशा कठोर रहता था। एक दिन वहाँ माता अलक्ष्मी स्वयं गृहस्थ के घर में प्रकट हो गई, बिना किसी आवाज के। उन्होंने कहा, मैं उस घर में वास करती हूँ जहाँ आलस्य और असंतोष हो। बस फिर क्या था, कुछ ही समय में गृहस्थ का व्यवसाय घाटे में जाने लगा। घर में कलह और बढ़ने लगा, क्लेश बढ़ गया, सभी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तभी गृहस्थ ने माता लक्ष्मी को याद किया और उनकी याद में घर को साफ किया, श्रम किया, अपनी वाणी में मधुरता लेकर आया और सेवा भाव अपनाया। इससे क्या हुआ, अलक्ष्मी स्वतः चली गई और घर में लक्ष्मी पुनः विराजमान हुई। तो इससे क्या संदेश मिलता है कि आलस्य और उदासीनता दरिद्रता को निमंत्रण देती है। श्रम, सेवा और विनम्रता लक्ष्मी को स्थायी बनाती है। आइए एक और आपको
अलक्ष्मी से जुड़ी कथा सुनाएं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास पर्याप्त धन था, पर वह हमेशा झूठ बोलता, दूसरों का अपमान करता। तो एक दिन माता अलक्ष्मी उसके पास आई और कहने लगी, जहाँ वाणी कठोर और झूठी होगी वहीं मैं घर में प्रवेश करती हूँ। तो व्यापारी ने उनका उपहास उड़ाया। अगले ही सप्ताह उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। धीरे धीरे व्यापार ठप हो गया। ग्राहक धोखा कर गए, साथ ही मित्र भी उससे दूर हो गए और परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तब व्यापारी ने ध्यान किया कि केवल वास्तविकता और सत्य बोलने से ही व्यापार और घर की शांति लौट सकती है। ऐसा करने से उसके घर से अलक्ष्मी चली गई और माता लक्ष्मी का उसके घर में वास हुआ। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। तो भक्तों, इससे हमें संदेश मिलता है कि झूठ और कठोर वाणी अलक्ष्मी को बुलाती है। सत्य, मधुर वाणी और धर्म पालन से माता लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे पास रहती हैं, वास करती हैं। तो प्रेम से कहिए जय माँ लक्ष्मी और कमेंट में भी जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। लक्ष्मी है वहाँ दरिद्रता, कलह, आलस्य और दुखों का वास होता है। पर प्रश्न यह है कि अलक्ष्मी कौन है, वे कहाँ रहती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे हमारे जीवन में क्यों आती हैं। आज की इस कथा में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं आपके लिए। तो प्यारे भक्तों, अलक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ था, माता लक्ष्मी की ही भांति। जब देवता और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले अमृत कलश, विष और अनेक तत्व प्रकट हुए और उसी मंथन से एक काली, विकृत, रूही देह वाली देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों में ईर्ष्या थी, मुख पर क्रोध था और शरीर से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। देवता उन्हें देखकर भयभीत हो गए। जहां माता लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न हो रहे थे, उन्हें वरने का सोच रहे थे, वहीं माता अलक्ष्मी को देखकर वे भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तो उस देवी ने उत्तर दिया, मैं अलक्ष्मी हूँ। जहाँ मेरी बहन लक्ष्मी होंगी वहीं मैं भी किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहूंगी। ये सुनकर देवता चिंतित हो गए। कुछ समय बाद जब माता लक्ष्मी पद्म रूप में प्रकट हुई तो देवताओं ने उनसे प्रश्न किया, हे माता, ये अलक्ष्मी कौन है? इनका कार्य क्या है? देवताओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए माता लक्ष्मी बोली, ये मेरी बड़ी बहन है। मैं समृद्धि देती हूँ, ऐश्वर्य देती हूँ। ये चेतावनी देती हैं। फिर लक्ष्मी जी ने अलक्ष्मी से पूछा, बहन, तुम कहाँ वास करना चाहती हो? अलक्ष्मी बोली, मैं वहाँ रहूंगी जहाँ गंदगी होगी, आलस्य होगा, झूठ होगा, कलह होगा, स्त्री का अपमान होगा और अन्न का अनादर होगा। मैं वहीं स्थायी वास करूंगी। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, जहां ये दोष होंगे वहां तुम स्वतः ही चली जाना। भक्तों, यही कारण है कि अलक्ष्मी को कोई बुलाता नहीं है। बुलाते तो सभी लक्ष्मी को ही हैं, लेकिन अलक्ष्मी हमारे दोषों को देखते हुए स्वयं आ जाती हैं। एक नगर में एक अत्यंत धनी परिवार रहता था। बहुत बड़ा घर था, बहुत सारा धन था, पर घर में रोज लड़ाई झगड़े होते।
एक दूसरे की शक्ल भी देखना लोगों को पसंद नहीं था। गंदगी भरी रहती थी चारों ओर। लोग नशा करते थे, एक दूसरे का अपमान किया करते थे, घर की स्त्रियों की अवहेलना किया करते थे। बच्चे बड़े सभी मर्द घर की स्त्रियों का अपमान करते और सभी आलस्य की चादर ओढ़कर रहते। घर की स्त्री सुबह देर से उठा करती थी, अन्न का अपमान करती थी और अतिथि जब आते तो उन्हें आदर की जगह तिरस्कार करती। धीरे धीरे व्यापार में घाटा आने लगा। घर के लोगों के बीच रोग बढ़ने लगा, ऋण बढ़ने लगा, शत्रु बढ़ने लगे, उनके पुत्र कुमार्ग पर जाने लगे। भक्तों, ये सब अलक्ष्मी की उपस्थिति का परिणाम था। एक बार अलक्ष्मी ने माता लक्ष्मी से कहा, बहन, लोग दीपावली की रात मुझे घर से निकाल देते हैं। तो इस पर माता लक्ष्मी बोली, नहीं बहन, वे तुझे नहीं निकालते, वे अपने दोषों को निकालते हैं, क्योंकि सफाई से आलस्य का नाश होता है। दीप जलाने से अंधेरा, अंधकार, अज्ञान मिटता है, उसका नाश होता है। और पूजा करने से अहंकार का नाश होता है। और जहाँ ये दोष नहीं रहते, वहाँ अलक्ष्मी ठहर नहीं सकती। तो भक्तों, अलक्ष्मी कोई बाहर की शक्ति नहीं है, वह हमारे भीतर के दोषों का ही नाम है। जैसे कि क्रोध, लोभ, असंतोष, ईर्ष्या, इन सभी को अलक्ष्मी ही कहा जाता है। इन सब के बढ़ने से घर में, जीवन में, रिश्तों में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। जहाँ ये होंगे वहाँ दरिद्रता आएगी, चाहे धन हो या न हो। माता लक्ष्मी बोली, मैं अकेली नहीं रह सकती, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ परीक्षा भी होती है। तो भक्तों, यदि मनुष्य विनम्र रहता है तो वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती हैं, और जहाँ वो अहंकारी होता है वहाँ अलक्ष्मी का तुरंत प्रवेश मिल जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि धन से पहले धर्म और समृद्धि से पहले संस्कार का होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम पूछते हैं कि पैसा है फिर भी सुख क्यों नहीं, घर है फिर भी शांति क्यों नहीं है? इसका सरल सीधा उत्तर है, क्योंकि अलक्ष्मी घर के भीतर बैठी है और उसे बाहर निकालने का मार्ग है स्वच्छता, मन की, तन की, समाज की और घर की। श्रम, सत्य बोलना और संतोष का दान, स्त्री और अन्न का सम्मान करना। जहाँ ये सभी गुण होंगे वहाँ अलक्ष्मी कभी आ ही नहीं सकती, वहाँ अलक्ष्मी का कोई स्थान नहीं होता। तो भक्तों, अलक्ष्मी कोई शत्रु नहीं है, वह तो सचेतक हैं। हमें बताती हैं कि जहाँ अधर्म है वहाँ समृद्धि कभी टिक नहीं सकती, और जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। यदि हम पद्म भाव अपनाएं, धर्म से कमाएं, सेवा से जिए, तो अलक्ष्मी स्वयं हमारे जीवन से चली जाएंगी और लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाएगा। आइए आपको और अधिक संतुष्ट करने के लिए कुछ कथाएं आपको सुनाएं, जिससे कि अलक्ष्मी और लक्ष्मी का भेद आप पूरी तरह समझ जाएं और ऐसे आचरण अपनाएं अपने जीवन में जिनसे अलक्ष्मी दूर रहे और माता लक्ष्मी आपके घर में, आपके व्यापार स्थान में सदैव के लिए वास करें। तो भक्तों, एक गांव में एक गृहस्थ रहता था। उसके पास पर्याप्त धन था और साधन थे, पर वह अत्यंत आलसी और उदासीन था। उसका घर हमेशा गंदा रहता, वहाँ हमेशा अन्न का अपमान होता था। पत्नी और बच्चों के साथ उसका व्यवहार हमेशा कठोर रहता था। एक दिन वहाँ माता अलक्ष्मी स्वयं गृहस्थ के घर में प्रकट हो गई, बिना किसी आवाज के।
उन्होंने कहा, मैं उस घर में वास करती हूँ जहाँ आलस्य और असंतोष हो। बस फिर क्या था, कुछ ही समय में गृहस्थ का व्यवसाय घाटे में जाने लगा। घर में कलह और बढ़ने लगा, क्लेश बढ़ गया, सभी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तभी गृहस्थ ने माता लक्ष्मी को याद किया और उनकी याद में घर को साफ किया, श्रम किया, अपनी वाणी में मधुरता लेकर आया और सेवा भाव अपनाया। इससे क्या हुआ, अलक्ष्मी स्वतः चली गई और घर में लक्ष्मी पुनः विराजमान हुई। तो इससे क्या संदेश मिलता है कि आलस्य और उदासीनता दरिद्रता को निमंत्रण देती है। श्रम, सेवा और विनम्रता लक्ष्मी को स्थायी बनाती है। आइए एक और आपको अलक्ष्मी से जुड़ी कथा सुनाएं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास पर्याप्त धन था, पर वह हमेशा झूठ बोलता, दूसरों का अपमान करता। तो एक दिन माता अलक्ष्मी उसके पास आई और कहने लगी, जहाँ वाणी कठोर और झूठी होगी वहीं मैं घर में प्रवेश करती हूँ। तो व्यापारी ने उनका उपहास उड़ाया। अगले ही सप्ताह उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। धीरे धीरे व्यापार ठप हो गया, ग्राहक धोखा कर गए, साथी मित्र भी उससे दूर हो गए और परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तब व्यापारी ने ध्यान किया कि केवल वास्तविकता और सत्य बोलने से ही व्यापार और घर की शांति लौट सकती है। ऐसा करने से उसके घर से अलक्ष्मी चली गई और माता लक्ष्मी का उसके घर में वास हुआ। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। तो भक्तों, इससे हमें संदेश मिलता है कि झूठ और कठोर वाणी अलक्ष्मी को बुलाती है। सत्य, मधुर वाणी और धर्म पालन से माता लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे पास रहती हैं, वास करती हैं। तो प्रेम से कहिए जय माँ लक्ष्मी और कमेंट में भी जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। लक्ष्मी है वहाँ दरिद्रता, कलह, आलस्य और दुखों का वास होता है। पर प्रश्न यह है कि अलक्ष्मी कौन है, वे कहाँ रहती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे हमारे जीवन में क्यों आती हैं। आज की इस कथा में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं आपके लिए। तो प्यारे भक्तों, अलक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ था, माता लक्ष्मी की ही भांति। जब देवता और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले अमृत कलश, विष और अनेक तत्व प्रकट हुए और उसी मंथन से एक काली, विकृत, रूही देह वाली देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों में ईर्ष्या थी, मुख पर क्रोध था और शरीर से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। देवता उन्हें देखकर भयभीत हो गए। जहां माता लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न हो रहे थे, उन्हें वरने का सोच रहे थे, वहीं माता अलक्ष्मी को देखकर वे भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तो उस देवी ने उत्तर दिया, मैं अलक्ष्मी हूँ। जहाँ मेरी बहन लक्ष्मी होंगी वहीं मैं भी किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहूंगी। ये सुनकर देवता चिंतित हो गए। कुछ समय बाद जब माता लक्ष्मी पद्म रूप में प्रकट हुई तो देवताओं ने उनसे प्रश्न किया, हे माता, ये अलक्ष्मी कौन है? इनका कार्य क्या है? देवताओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए माता लक्ष्मी बोली, ये मेरी बड़ी बहन है। मैं समृद्धि देती हूँ, ऐश्वर्य देती हूँ, ये चेतावनी देती हैं। फिर लक्ष्मी जी ने अलक्ष्मी से पूछा, बहन, तुम कहाँ वास करना चाहती हो? अलक्ष्मी बोली, मैं वहाँ रहूंगी जहाँ गंदगी होगी, आलस्य होगा, झूठ होगा, कलह होगा,
स्त्री का अपमान होगा और अन्न का अनादर होगा, मैं वहीं स्थायी वास करूंगी। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, जहां ये दोष होंगे वहां तुम स्वतः ही चली जाना। भक्तों, यही कारण है कि अलक्ष्मी को कोई बुलाता नहीं है। बुलाते तो सभी लक्ष्मी को ही हैं, लेकिन अलक्ष्मी हमारे दोषों को देखते हुए स्वयं आ जाती हैं। एक नगर में एक अत्यंत धनी परिवार रहता था। बहुत बड़ा घर था, बहुत सारा धन था, पर घर में रोज लड़ाई झगड़े होते। एक दूसरे की शक्ल भी देखना लोगों को पसंद नहीं था। गंदगी भरी रहती थी चारों ओर। लोग नशा करते थे, एक दूसरे का अपमान किया करते थे, घर की स्त्रियों की अवहेलना किया करते थे। बच्चे बड़े सभी मर्द घर की स्त्रियों का अपमान करते और सभी आलस्य की चादर ओढ़कर रहते। घर की स्त्री सुबह देर से उठा करती थी, अन्न का अपमान करती थी और अतिथि जब आते तो उन्हें आदर की जगह तिरस्कार करती। धीरे धीरे व्यापार में घाटा आने लगा। घर के लोगों के बीच रोग बढ़ने लगा, ऋण बढ़ने लगा, शत्रु बढ़ने लगे, उनके पुत्र कुमार्ग पर जाने लगे। भक्तों, ये सब अलक्ष्मी की उपस्थिति का परिणाम था। एक बार अलक्ष्मी ने माता लक्ष्मी से कहा, बहन, लोग दीपावली की रात मुझे घर से निकाल देते हैं। तो इस पर माता लक्ष्मी बोली, नहीं बहन, वे तुझे नहीं निकालते, वे अपने दोषों को निकालते हैं, क्योंकि सफाई से आलस्य का नाश होता है। दीप जलाने से अंधेरा, अंधकार, अज्ञान मिटता है, उसका नाश होता है। और पूजा करने से अहंकार का नाश होता है। और जहाँ ये दोष नहीं रहते वहाँ अलक्ष्मी ठहर नहीं सकती। तो भक्तों, अलक्ष्मी कोई बाहर की शक्ति नहीं है, वह हमारे भीतर के दोषों का ही नाम है। जैसे कि क्रोध, लोभ, असंतोष, ईर्ष्या, इन सभी को अलक्ष्मी ही कहा जाता है। इन सब के बढ़ने से घर में, जीवन में, रिश्तों में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। जहाँ ये होंगे वहाँ दरिद्रता आएगी, चाहे धन हो या न हो। माता लक्ष्मी बोली, मैं अकेली नहीं रह सकती, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ परीक्षा भी होती है। तो भक्तों, यदि मनुष्य विनम्र रहता है तो वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती हैं, और जहाँ वो अहंकारी होता है वहाँ अलक्ष्मी का तुरंत प्रवेश मिल जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि धन से पहले धर्म और समृद्धि से पहले संस्कार का होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम पूछते हैं कि पैसा है फिर भी सुख क्यों नहीं, घर है फिर भी शांति क्यों नहीं है? इसका सरल सीधा उत्तर है, क्योंकि अलक्ष्मी घर के भीतर बैठी है और उसे बाहर निकालने का मार्ग है स्वच्छता, मन की, तन की, समाज की और घर की। श्रम, सत्य बोलना और संतोष का दान, स्त्री और अन्न का सम्मान करना। जहाँ ये सभी गुण होंगे वहाँ अलक्ष्मी कभी आ ही नहीं सकती, वहाँ अलक्ष्मी का कोई स्थान नहीं होता। तो भक्तों, अलक्ष्मी कोई शत्रु नहीं है, वह तो सचेतक हैं। हमें बताती हैं कि जहाँ अधर्म है वहाँ समृद्धि कभी टिक नहीं सकती, और जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। यदि हम पद्म भाव अपनाएं, धर्म से कमाएं, सेवा से जिए, तो अलक्ष्मी स्वयं हमारे जीवन से चली जाएंगी और लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाएगा।
आइए आपको और अधिक संतुष्ट करने के लिए कुछ कथाएं आपको सुनाएं, जिससे कि अलक्ष्मी और लक्ष्मी का भेद आप पूरी तरह समझ जाएं और ऐसे आचरण अपनाएं अपने जीवन में जिनसे अलक्ष्मी दूर रहे और माता लक्ष्मी आपके घर में, आपके व्यापार स्थान में सदैव के लिए वास करे। तो भक्तों, एक गांव में एक गृहस्थ रहता था। उसके पास पर्याप्त धन था और साधन थे, पर वह अत्यंत आलसी और उदासीन था। उसका घर हमेशा गंदा रहता, वहाँ हमेशा अन्न का अपमान होता था। पत्नी और बच्चों के साथ उसका व्यवहार हमेशा कठोर रहता था। एक दिन वहाँ माता अलक्ष्मी स्वयं गृहस्थ के घर में प्रकट हो गई, बिना किसी आवाज के। उन्होंने कहा, मैं उस घर में वास करती हूँ जहाँ आलस्य और असंतोष हो। बस फिर क्या था, कुछ ही समय में गृहस्थ का व्यवसाय घाटे में जाने लगा। घर में कलह और बढ़ने लगा, क्लेश बढ़ गया, सभी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तभी गृहस्थ ने माता लक्ष्मी को याद किया और उनकी याद में घर को साफ किया, श्रम किया, अपनी वाणी में मधुरता लेकर आया और सेवा भाव अपनाया। इससे क्या हुआ, अलक्ष्मी स्वतः चली गई और घर में लक्ष्मी पुनः विराजमान हुई। तो इससे क्या संदेश मिलता है कि आलस्य और उदासीनता दरिद्रता को निमंत्रण देती है। श्रम, सेवा और विनम्रता लक्ष्मी को स्थायी बनाती है। आइए एक और आपको अलक्ष्मी से जुड़ी कथा सुनाएं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास पर्याप्त धन था, पर वह हमेशा झूठ बोलता, दूसरों का अपमान करता। तो एक दिन माता अलक्ष्मी उसके पास आई और कहने लगी, जहाँ वाणी कठोर और झूठी होगी वहीं मैं घर में प्रवेश करती हूँ। तो व्यापारी ने उनका उपहास उड़ाया। अगले ही सप्ताह उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। धीरे धीरे व्यापार ठप हो गया, ग्राहक धोखा कर गए, साथ ही मित्र भी उससे दूर हो गए और परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तब व्यापारी ने ध्यान किया कि केवल वास्तविकता और सत्य बोलने से ही व्यापार और घर की शांति लौट सकती है। ऐसा करने से उसके घर से अलक्ष्मी चली गई और माता लक्ष्मी का उसके घर में वास हुआ। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। तो भक्तों, इससे हमें संदेश मिलता है कि झूठ और कठोर वाणी अलक्ष्मी को बुलाती है। सत्य, मधुर वाणी और धर्म पालन से माता लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे पास रहती हैं, वास करती हैं। तो प्रेम से कहिए जय माँ लक्ष्मी और कमेंट में भी जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। लक्ष्मी है वहाँ दरिद्रता, कलह, आलस्य और दुखों का वास होता है। पर प्रश्न यह है कि अलक्ष्मी कौन है, वे कहाँ रहती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे हमारे जीवन में क्यों आती हैं। आज की इस कथा में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं आपके लिए। तो प्यारे भक्तों, अलक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ था, माता लक्ष्मी की ही भांति। जब देवता और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले अमृत, कलश, विष और अनेक तत्व प्रकट हुए और उसी मंथन से एक काली, विकृत, रूही देह वाली देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों में ईर्ष्या थी, मुख पर क्रोध था और शरीर से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। देवता उन्हें देखकर भयभीत हो गए। जहां माता लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न हो रहे थे, उन्हें वरने का सोच रहे थे, वहीं माता अलक्ष्मी को देखकर वे भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तो उस देवी ने उत्तर दिया, मैं अलक्ष्मी हूँ।
जहाँ मेरी बहन लक्ष्मी होंगी वहीं मैं भी किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहूंगी। ये सुनकर देवता चिंतित हो गए। कुछ समय बाद जब माता लक्ष्मी पद्म रूप में प्रकट हुई तो देवताओं ने उनसे प्रश्न किया, हे माता, ये अलक्ष्मी कौन है? इनका कार्य क्या है? देवताओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए माता लक्ष्मी बोली, ये मेरी बड़ी बहन है। मैं समृद्धि देती हूँ, ऐश्वर्य देती हूँ। ये चेतावनी देती हैं। फिर लक्ष्मी जी ने अलक्ष्मी से पूछा, बहन, तुम कहाँ वास करना चाहती हो? अलक्ष्मी बोली, मैं वहाँ रहूंगी जहाँ गंदगी होगी, आलस्य होगा, झूठ होगा, कलह होगा, स्त्री का अपमान होगा और अन्न का अनादर होगा। मैं वहीं स्थायी वास करूंगी। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, जहाँ ये दोष होंगे वहाँ तुम स्वतः ही चली जाना। भक्तों, यही कारण है कि अलक्ष्मी को कोई बुलाता नहीं है। बुलाते तो सभी लक्ष्मी को ही हैं, लेकिन अलक्ष्मी हमारे दोषों को देखते हुए स्वयं आ जाती हैं। एक नगर में एक अत्यंत धनी परिवार रहता था। बहुत बड़ा घर था, बहुत सारा धन था, पर घर में रोज लड़ाई झगड़े होते। एक दूसरे की शक्ल भी देखना लोगों को पसंद नहीं था। गंदगी भरी रहती थी चारों ओर। लोग नशा करते थे, एक दूसरे का अपमान किया करते थे, घर की स्त्रियों की अवहेलना किया करते थे। बच्चे बड़े सभी मर्द घर की स्त्रियों का अपमान करते और सभी आलस्य की चादर ओढ़कर रहते। घर की स्त्री सुबह देर से उठा करती थी, अन्न का अपमान करती थी और अतिथि जब आते तो उन्हें आदर की जगह तिरस्कार करती। धीरे धीरे व्यापार में घाटा आने लगा। घर के लोगों के बीच रोग बढ़ने लगा, ऋण बढ़ने लगा, शत्रु बढ़ने लगे, उनके पुत्र कुमार्ग पर जाने लगे। भक्तों, ये सब अलक्ष्मी की उपस्थिति का परिणाम था। एक बार अलक्ष्मी ने माता लक्ष्मी से कहा, बहन, लोग दीपावली की रात मुझे घर से निकाल देते हैं। तो इस पर माता लक्ष्मी बोली, नहीं बहन, वे तुझे नहीं निकालते, वे अपने दोषों को निकालते हैं, क्योंकि सफाई से आलस्य का नाश होता है। दीप जलाने से अंधेरा, अंधकार, अज्ञान मिटता है, उसका नाश होता है। और पूजा करने से अहंकार का नाश होता है। और जहाँ ये दोष नहीं रहते वहाँ अलक्ष्मी ठहर नहीं सकती। तो भक्तों, अलक्ष्मी कोई बाहर की शक्ति नहीं है, वह हमारे भीतर के दोषों का ही नाम है। जैसे कि क्रोध, लोभ, असंतोष, ईर्ष्या, इन सभी को अलक्ष्मी ही कहा जाता है। इन सब के बढ़ने से घर में, जीवन में, रिश्तों में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। जहाँ ये होंगे वहाँ दरिद्रता आएगी, चाहे धन हो या न हो। माता लक्ष्मी बोली, मैं अकेली नहीं रह सकती, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ परीक्षा भी होती है। तो भक्तों, यदि मनुष्य विनम्र रहता है तो वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती हैं, और जहाँ वो अहंकारी होता है वहाँ अलक्ष्मी का तुरंत प्रवेश मिल जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि धन से पहले धर्म और समृद्धि से पहले संस्कार का होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम पूछते हैं कि पैसा है फिर भी सुख क्यों नहीं, घर है फिर भी शांति क्यों नहीं है? इसका सरल सीधा उत्तर है, क्योंकि अलक्ष्मी घर के भीतर बैठी है और उसे बाहर निकालने का मार्ग है
स्वच्छता, मन की, तन की, समाज की और घर की, श्रम, सत्य बोलना और संतोष का दान, स्त्री और अन्न का सम्मान करना। जहाँ ये सभी गुण होंगे वहाँ अलक्ष्मी कभी आ ही नहीं सकती, वहाँ अलक्ष्मी का कोई स्थान नहीं होता। तो भक्तों, अलक्ष्मी कोई शत्रु नहीं है, वह तो सचेतक हैं। हमें बताती हैं कि जहाँ अधर्म है वहाँ समृद्धि कभी टिक नहीं सकती, और जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। यदि हम पद्म भाव अपनाएं, धर्म से कमाएं, सेवा से जिए, तो अलक्ष्मी स्वयं हमारे जीवन से चली जाएंगी और लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाएगा। आइए आपको और अधिक संतुष्ट करने के लिए कुछ कथाएं आपको सुनाएं, जिससे कि अलक्ष्मी और लक्ष्मी का भेद आप पूरी तरह समझ जाएं और ऐसे आचरण अपनाएं अपने जीवन में जिनसे अलक्ष्मी दूर रहे और माता लक्ष्मी आपके घर में, आपके व्यापार स्थान में सदैव के लिए वास करें। तो भक्तों, एक गांव में एक गृहस्थ रहता था। उसके पास पर्याप्त धन था और साधन थे, पर वह अत्यंत आलसी और उदासीन था। उसका घर हमेशा गंदा रहता, वहाँ हमेशा अन्न का अपमान होता था। पत्नी और बच्चों के साथ उसका व्यवहार हमेशा कठोर रहता था। एक दिन वहाँ माता अलक्ष्मी स्वयं गृहस्थ के घर में प्रकट हो गई, बिना किसी आवाज के। उन्होंने कहा, मैं उस घर में वास करती हूँ जहाँ आलस्य और असंतोष हो। बस फिर क्या था, कुछ ही समय में गृहस्थ का व्यवसाय घाटे में जाने लगा। घर में कलह और बढ़ने लगा, क्लेश बढ़ गया, सभी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तभी गृहस्थ ने माता लक्ष्मी को याद किया और उनकी याद में घर को साफ किया, श्रम किया, अपनी वाणी में मधुरता लेकर आया और सेवा भाव अपनाया। इससे क्या हुआ, अलक्ष्मी स्वतः चली गई और घर में लक्ष्मी पुनः विराजमान हुई। तो इससे क्या संदेश मिलता है कि आलस्य और उदासीनता दरिद्रता को निमंत्रण देती है। श्रम, सेवा और विनम्रता लक्ष्मी को स्थायी बनाती है। आइए एक और आपको अलक्ष्मी से जुड़ी कथा सुनाएं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास पर्याप्त धन था, पर वह हमेशा झूठ बोलता, दूसरों का अपमान करता। तो एक दिन माता अलक्ष्मी उसके पास आई और कहने लगी, जहाँ वाणी कठोर और झूठी होगी वहीं मैं घर में प्रवेश करती हूँ। तो व्यापारी ने उनका उपहास उड़ाया। अगले ही सप्ताह उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। धीरे धीरे व्यापार ठप हो गया, ग्राहक धोखा कर गए, साथी मित्र भी उससे दूर हो गए और परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तब व्यापारी ने ध्यान किया कि केवल वास्तविकता और सत्य बोलने से ही व्यापार और घर की शांति लौट सकती है। ऐसा करने से उसके घर से अलक्ष्मी चली गई और माता लक्ष्मी का उसके घर में वास हुआ। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। तो भक्तों, इससे हमें संदेश मिलता है कि झूठ और कठोर वाणी अलक्ष्मी को बुलाती है। सत्य, मधुर वाणी और धर्म पालन से माता लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे पास रहती हैं, वास करती हैं। तो प्रेम से कहिए जय माँ लक्ष्मी और कमेंट में भी जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। लक्ष्मी है वहाँ दरिद्रता, कलह, आलस्य और दुखों का वास होता है। पर प्रश्न यह है कि अलक्ष्मी कौन है, वे कहाँ रहती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे हमारे जीवन में क्यों आती हैं। आज की इस कथा में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं आपके लिए। तो प्यारे भक्तों,
अलक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ था, माता लक्ष्मी की ही भांति। जब देवता और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले अमृत कलश, विष और अनेक तत्व प्रकट हुए और उसी मंथन से एक काली विकृत रूही देह वाली देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों में ईर्ष्या थी, मुख पर क्रोध था और शरीर से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। देवता उन्हें देखकर भयभीत हो गए। जहां माता लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न हो रहे थे, उन्हें वरने का सोच रहे थे, वहीं माता अलक्ष्मी को देखकर वे भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तो उस देवी ने उत्तर दिया, मैं अलक्ष्मी हूँ। जहाँ मेरी बहन लक्ष्मी होंगी, वहीं मैं भी किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहूंगी। ये सुनकर देवता चिंतित हो गए। कुछ समय बाद जब माता लक्ष्मी पद्म रूप में प्रकट हुई तो देवताओं ने उनसे प्रश्न किया, हे माता, ये अलक्ष्मी कौन है? इनका कार्य क्या है? देवताओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए माता लक्ष्मी बोली, ये मेरी बड़ी बहन है। मैं समृद्धि देती हूँ, ऐश्वर्य देती हूँ। ये चेतावनी देती हैं। फिर लक्ष्मी जी ने अलक्ष्मी से पूछा, बहन, तुम कहाँ वास करना चाहती हो? अलक्ष्मी बोली, मैं वहाँ रहूंगी जहाँ गंदगी होगी, आलस्य होगा, झूठ होगा, कलह होगा, स्त्री का अपमान होगा और अन्न का अनादर होगा। मैं वहीं स्थायी वास करूंगी। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, जहाँ ये दोष होंगे वहाँ तुम स्वतः ही चली जाना। भक्तों, यही कारण है कि अलक्ष्मी को कोई बुलाता नहीं है। बुलाते तो सभी लक्ष्मी को ही हैं, लेकिन अलक्ष्मी हमारे दोषों को देखते हुए स्वयं आ जाती हैं। एक नगर में एक अत्यंत धनी परिवार रहता था। बहुत बड़ा घर था, बहुत सारा धन था, पर घर में रोज लड़ाई झगड़े होते। एक दूसरे की शक्ल भी देखना लोगों को पसंद नहीं था। गंदगी भरी रहती थी चारों ओर। लोग नशा करते थे, एक दूसरे का अपमान किया करते थे, घर की स्त्रियों की अवहेलना किया करते थे। बच्चे बड़े सभी मर्द घर की स्त्रियों का अपमान करते और सभी आलस्य की चादर ओढ़कर रहते। घर की स्त्री सुबह देर से उठा करती थी, अन्न का अपमान करती थी और अतिथि जब आते तो उन्हें आदर की जगह तिरस्कार करती। धीरे धीरे व्यापार में घाटा आने लगा। घर के लोगों के बीच रोग बढ़ने लगा, ऋण बढ़ने लगा, शत्रु बढ़ने लगे, उनके पुत्र कुमार्ग पर जाने लगे। भक्तों, ये सब अलक्ष्मी की उपस्थिति का परिणाम था। एक बार अलक्ष्मी ने माता लक्ष्मी से कहा, बहन, लोग दीपावली की रात मुझे घर से निकाल देते हैं। तो इस पर माता लक्ष्मी बोली, नहीं बहन, वे तुझे नहीं निकालते, वे अपने दोषों को निकालते हैं, क्योंकि सफाई से आलस्य का नाश होता है। दीप जलाने से अंधेरा, अंधकार, अज्ञान मिटता है, उसका नाश होता है। और पूजा करने से अहंकार का नाश होता है। और जहाँ ये दोष नहीं रहते, वहाँ अलक्ष्मी ठहर नहीं सकती। तो भक्तों, अलक्ष्मी कोई बाहर की शक्ति नहीं है, वह हमारे भीतर के दोषों का ही नाम है। जैसे कि क्रोध, लोभ, असंतोष, ईर्ष्या, इन सभी को अलक्ष्मी ही कहा जाता है। इन सब के बढ़ने से घर में, जीवन में, रिश्तों में अलक्ष्मी का वास हो जाता है।
जहाँ ये होंगे वहाँ दरिद्रता आएगी, चाहे धन हो या न हो। माता लक्ष्मी बोली, मैं अकेली नहीं रह सकती, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ परीक्षा भी होती है। तो भक्तों, यदि मनुष्य विनम्र रहता है तो वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती हैं, और जहाँ वो अहंकारी होता है वहाँ अलक्ष्मी का तुरंत प्रवेश मिल जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि धन से पहले धर्म और समृद्धि से पहले संस्कार का होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम पूछते हैं कि पैसा है फिर भी सुख क्यों नहीं, घर है फिर भी शांति क्यों नहीं है। इसका सरल सीधा उत्तर है क्योंकि अलक्ष्मी घर के भीतर बैठी है और उसे बाहर निकालने का मार्ग है स्वच्छता, मन की, तन की, समाज की और घर की, श्रम, सत्य बोलना और संतोष का दान, स्त्री और अन्न का सम्मान करना। जहाँ ये सभी गुण होंगे वहाँ अलक्ष्मी कभी आ ही नहीं सकती, वहाँ अलक्ष्मी का कोई स्थान नहीं होता। तो भक्तों, अलक्ष्मी कोई शत्रु नहीं है, वह तो सचेतक हैं। हमें बताती हैं कि जहाँ अधर्म है वहाँ समृद्धि कभी टिक नहीं सकती, और जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। यदि हम पद्म भाव अपनाएं, धर्म से कमाएं, सेवा से जिए तो अलक्ष्मी स्वयं हमारे जीवन से चली जाएंगी और लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाएगा। आइए आपको और अधिक संतुष्ट करने के लिए कुछ कथाएं आपको सुनाएं, जिससे कि अलक्ष्मी और लक्ष्मी का भेद आप पूरी तरह समझ जाएं और ऐसे आचरण अपनाएं अपने जीवन में जिनसे अलक्ष्मी दूर रहे और माता लक्ष्मी आपके घर में, आपके व्यापार स्थान में सदैव के लिए वास करे। तो भक्तों, एक गांव में एक गृहस्थ रहता था। उसके पास पर्याप्त धन था और साधन थे, पर वह अत्यंत आलसी और उदासीन था। उसका घर हमेशा गंदा रहता, वहाँ हमेशा अन्न का अपमान होता था। पत्नी और बच्चों के साथ उसका व्यवहार हमेशा कठोर रहता था। एक दिन वहाँ माता अलक्ष्मी स्वयं गृहस्थ के घर में प्रकट हो गई, बिना किसी आवाज के। उन्होंने कहा, मैं उस घर में वास करती हूँ जहाँ आलस्य और असंतोष हो। बस फिर क्या था, कुछ ही समय में गृहस्थ का व्यवसाय घाटे में जाने लगा। घर में कलह और बढ़ने लगा, क्लेश बढ़ गया, सभी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तभी गृहस्थ ने माता लक्ष्मी को याद किया और उनकी याद में घर को साफ किया, श्रम किया, अपनी वाणी में मधुरता लेकर आया और सेवा भाव अपनाया। इससे क्या हुआ, अलक्ष्मी स्वतः चली गई और घर में लक्ष्मी पुनः विराजमान हुई। तो इससे क्या संदेश मिलता है कि आलस्य और उदासीनता दरिद्रता को निमंत्रण देती है। श्रम, सेवा और विनम्रता लक्ष्मी को स्थायी बनाती है। आइए एक और आपको अलक्ष्मी से जुड़ी कथा सुनाएं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास पर्याप्त धन था, पर वह हमेशा झूठ बोलता, दूसरों का अपमान करता। तो एक दिन माता अलक्ष्मी उसके पास आई और कहने लगी, जहाँ वाणी कठोर और झूठी होगी वहीं मैं घर में प्रवेश करती हूँ। तो व्यापारी ने उनका उपहास उड़ाया। अगले ही सप्ताह उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। धीरे धीरे व्यापार ठप हो गया, ग्राहक धोखा कर गए, साथ ही मित्र भी उससे दूर हो गए और परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तब व्यापारी ने ध्यान किया कि केवल वास्तविकता और सत्य बोलने से ही व्यापार और घर की शांति लौट सकती है। ऐसा करने से उसके घर से अलक्ष्मी चली गई और माता लक्ष्मी का उसके घर में वास हुआ। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। तो भक्तों, इससे हमें संदेश मिलता है कि झूठ और कठोर वाणी अलक्ष्मी को बुलाती है, सत्य, मधुर वाणी
और धर्म पालन से माता लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे पास रहती हैं, वास करती हैं। तो प्रेम से कहिए जय माँ लक्ष्मी और कमेंट में भी जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। लक्ष्मी है वहाँ दरिद्रता, कलह, आलस्य और दुखों का वास होता है। पर प्रश्न यह है कि अलक्ष्मी कौन है, वे कहाँ रहती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे हमारे जीवन में क्यों आती हैं। आज की इस कथा में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं आपके लिए। तो प्यारे भक्तों, अलक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से ही हुआ था, माता लक्ष्मी की ही भांति। जब देवता और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो पहले अमृत कलश, विष और अनेक तत्व प्रकट हुए और उसी मंथन से एक काली विकृत रूही देह वाली देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों में ईर्ष्या थी, मुख पर क्रोध था और शरीर से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। देवता उन्हें देखकर भयभीत हो गए। जहां माता लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न हो रहे थे, उन्हें वरने का सोच रहे थे, वहीं माता अलक्ष्मी को देखकर वे भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तो उस देवी ने उत्तर दिया, मैं अलक्ष्मी हूँ। जहाँ मेरी बहन लक्ष्मी होंगी, वहीं मैं भी किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित रहूंगी। ये सुनकर देवता चिंतित हो गए। कुछ समय बाद जब माता लक्ष्मी पद्म रूप में प्रकट हुई तो देवताओं ने उनसे प्रश्न किया, हे माता, ये अलक्ष्मी कौन है? इनका कार्य क्या है? देवताओं के प्रश्न का उत्तर देते हुए माता लक्ष्मी बोली, ये मेरी बड़ी बहन है। मैं समृद्धि देती हूँ, ऐश्वर्य देती हूँ। ये चेतावनी देती हैं। फिर लक्ष्मी जी ने अलक्ष्मी से पूछा, बहन, तुम कहाँ वास करना चाहती हो? अलक्ष्मी बोली, मैं वहाँ रहूंगी जहाँ गंदगी होगी, आलस्य होगा, झूठ होगा, कलह होगा, स्त्री का अपमान होगा और अन्न का अनादर होगा। मैं वहीं स्थायी वास करूंगी। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, जहां ये दोष होंगे वहां तुम स्वतः ही चली जाना। भक्तों, यही कारण है कि अलक्ष्मी को कोई बुलाता नहीं है। बुलाते तो सभी लक्ष्मी को ही हैं, लेकिन अलक्ष्मी हमारे दोषों को देखते हुए स्वयं आ जाती हैं। एक नगर में एक अत्यंत धनी परिवार रहता था। बहुत बड़ा घर था, बहुत सारा धन था, पर घर में रोज लड़ाई झगड़े होते। एक दूसरे की शक्ल भी देखना लोगों को पसंद नहीं था। गंदगी भरी रहती थी चारों ओर। लोग नशा करते थे, एक दूसरे का अपमान किया करते थे, घर की स्त्रियों की अवहेलना किया करते थे। बच्चे, बड़े, सभी मर्द घर की स्त्रियों का अपमान करते और सभी आलस्य की चादर ओढ़कर रहते। घर की स्त्री सुबह देर से उठा करती थी, अन्न का अपमान करती थी और अतिथि जब आते तो उन्हें आदर की जगह तिरस्कार करती। धीरे धीरे व्यापार में घाटा आने लगा। घर के लोगों के बीच रोग बढ़ने लगा, ऋण बढ़ने लगा, शत्रु बढ़ने लगे, उनके पुत्र कुमार्ग पर जाने लगे। भक्तों, ये सब अलक्ष्मी की उपस्थिति का परिणाम था। एक बार अलक्ष्मी ने माता लक्ष्मी से कहा, बहन, लोग दीपावली की रात मुझे घर से निकाल देते हैं। तो इस पर माता लक्ष्मी बोली, नहीं बहन,
वे तुझे नहीं निकालते, वे अपने दोषों को निकालते हैं, क्योंकि सफाई से आलस्य का नाश होता है। दीप जलाने से अंधेरा, अंधकार, अज्ञान मिटता है, उसका नाश होता है। और पूजा करने से अहंकार का नाश होता है। और जहाँ ये दोष नहीं रहते, वहाँ अलक्ष्मी ठहर नहीं सकती। तो भक्तों, अलक्ष्मी कोई बाहर की शक्ति नहीं है, वह हमारे भीतर के दोषों का ही नाम है। जैसे कि क्रोध, लोभ, असंतोष, ईर्ष्या, इन सभी को अलक्ष्मी ही कहा जाता है। इन सब के बढ़ने से घर में, जीवन में, रिश्तों में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। जहाँ ये होंगे वहाँ दरिद्रता आएगी, चाहे धन हो या न हो। माता लक्ष्मी बोली, मैं अकेली नहीं रह सकती, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ परीक्षा भी होती है। तो भक्तों, यदि मनुष्य विनम्र रहता है तो वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती हैं, और जहाँ वो अहंकारी होता है वहाँ अलक्ष्मी का तुरंत प्रवेश मिल जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि धन से पहले धर्म और समृद्धि से पहले संस्कार का होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम पूछते हैं कि पैसा है फिर भी सुख क्यों नहीं, घर है फिर भी शांति क्यों नहीं है। इसका सरल सीधा उत्तर है, क्योंकि अलक्ष्मी घर के भीतर बैठी है, और उसे बाहर निकालने का मार्ग है स्वच्छता, मन की, तन की, समाज की और घर की, श्रम, सत्य बोलना और संतोष का दान, स्त्री और अन्न का सम्मान करना। जहाँ ये सभी गुण होंगे वहाँ अलक्ष्मी कभी आ ही नहीं सकती, वहाँ अलक्ष्मी का कोई स्थान नहीं होता। तो भक्तों, अलक्ष्मी कोई शत्रु नहीं है, वह तो सचेतक हैं। हमें बताती हैं कि जहाँ अधर्म है वहाँ समृद्धि कभी टिक नहीं सकती, और जहाँ धर्म है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। यदि हम पद्म भाव अपनाएं, धर्म से कमाएं, सेवा से जिए, तो अलक्ष्मी स्वयं हमारे जीवन से चली जाएंगी और लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाएगा। आइए आपको और अधिक संतुष्ट करने के लिए कुछ कथाएं आपको सुनाएं, जिससे कि अलक्ष्मी और लक्ष्मी का भेद आप पूरी तरह समझ जाएं और ऐसे आचरण अपनाएं अपने जीवन में जिनसे अलक्ष्मी दूर रहे और माता लक्ष्मी आपके घर में, आपके व्यापार स्थान में सदैव के लिए वास करें। तो भक्तों, एक गांव में एक गृहस्थ रहता था। उसके पास पर्याप्त धन था और साधन थे, पर वह अत्यंत आलसी और उदासीन था। उसका घर हमेशा गंदा रहता, वहाँ हमेशा अन्न का अपमान होता था। पत्नी और बच्चों के साथ उसका व्यवहार हमेशा कठोर रहता था। एक दिन वहाँ माता अलक्ष्मी स्वयं गृहस्थ के घर में प्रकट हो गई, बिना किसी आवाज के। उन्होंने कहा, मैं उस घर में वास करती हूँ जहाँ आलस्य और असंतोष हो। बस फिर क्या था, कुछ ही समय में गृहस्थ का व्यवसाय घाटे में जाने लगा। घर में कलह और बढ़ने लगा, क्लेश बढ़ गया, सभी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तभी गृहस्थ ने माता लक्ष्मी को याद किया और उनकी याद में घर को साफ किया, श्रम किया, अपनी वाणी में मधुरता लेकर आया और सेवा भाव अपनाया। इससे क्या हुआ, अलक्ष्मी स्वतः चली गई और घर में लक्ष्मी पुनः विराजमान हुई। तो इससे क्या संदेश मिलता है कि आलस्य और उदासीनता दरिद्रता को निमंत्रण देती है। श्रम, सेवा और विनम्रता लक्ष्मी को स्थायी बनाती है। आइए एक और आपको अलक्ष्मी से जुड़ी कथा सुनाएं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास पर्याप्त धन था, पर वह हमेशा झूठ बोलता, दूसरों का अपमान करता। तो एक दिन माता अलक्ष्मी उसके पास आई
और कहने लगी, जहाँ वाणी कठोर और झूठी होगी वहीं मैं घर में प्रवेश करती हूँ। तो व्यापारी ने उनका उपहास उड़ाया। अगले ही सप्ताह उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। धीरे धीरे व्यापार ठप हो गया। ग्राहक धोखा कर गए, साथी मित्र भी उससे दूर हो गए और परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तब व्यापारी ने ध्यान किया कि केवल वास्तविकता और सत्य बोलने से ही व्यापार और घर की शांति लौट सकती है। ऐसा करने से उसके घर से अलक्ष्मी चली गई और माता लक्ष्मी का उसके घर में वास हुआ। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। तो भक्तों, इससे हमें संदेश मिलता है कि झूठ और कठोर वाणी अलक्ष्मी को बुलाती है। सत्य, मधुर वाणी और धर्म पालन से माता लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे पास रहती हैं, वास करती हैं। तो प्रेम से कहिए जय माँ लक्ष्मी और कमेंट में भी जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए।